गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बैंक और ग्राहक के मध्य क्या संबंध है उसके बारे में आपको बताएंगे। बैंक, सामान्यतः आप सब बैंक शब्द से परिचित हैं। बैंक में आप जाते भी होंगे, पैसे जमा कराते भी हैं, पैसा जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम वापस पैसा निकालते भी हैं, और जब हमें अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक के माध्यम से हम लोन भी लेते हैं और समय समय पर लोन के ब्याज की अदायगी करते हैं। और जैसे ही एक लोन ख़त्म होता है फिर हमें और पैसे की आवश्यकता हो तो हमें और लोन मिल जाता है, या एक अतिरिक्त लोन भी हम ले सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बैंक हमें प्रदान करता है। तो ये जो लेसन है कि बैंक और ग्राहक, हमारा यदि खाता यदि बैंक में है तो हम उसके क्या कहलाएंगे, सामान्य भाषा में हम उसके ग्राहक कहलाते हैं। बैंक हमसे अपेक्षा करता है कि नियमित लेन देन के लिए हम बैंक में अपना खाता खोल करके हम नियमित लेन देन करें। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपको बैंक के बारे में क्या क्या मुख्य काम है वो आप सब भी परिचित है, लेकिन फिर भी एक बार संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, जहाँ धन जमा होता है, संरक्षण वह करती है, वहीं से वह वापस आपको क्या करती है, निर्गमन करती है, तथा ऋण देने में एवं कटौती की सुविधाएं भी प्रदान करती है। और एक स्थान से यदि हमें दूसरे स्थान पर धन को हस्तांतरित करना है तो ये काम भी बैंक के माध्यम से होता है। ये आप सब परिचित हैं कि आपको पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, फटाक से आप बैंक जाते हैं और बैंक जा कर के पैसे का ट्रांसफ़र कर देते हैं। आजकल तो आप देखिए मोबाइल के माध्यम से, मतलब बैंक का जो ट्रांजैक्शन का कार्य है वह इतना सुविधाजनक हो गया है कि आप घर बैठे आप क्या है, बैंक का सारा कार्य कर सकते हैं। आप यदि बैंक की जो ऐप है वो ऐप अपने मोबाइल में अपलोड कर लेते हैं तो आप घर बैठे बैठे बैंक के सारे पैसे का जो ट्रांजैक्शन वगैरह करना है वो सब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे को भेज सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपनी एफडी बनाने के लिए जो पहले बैंक जाते थे वो एफडी बनाने के लिए भी आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वह भी आप ऐप से ही बना सकते हैं। तो बैंक का कार्य इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसके विषय में हमको संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। यदि हमें जानकारी नहीं होती है तो हमें बार बार क्या है, बैंक की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हमें परिचित नहीं होते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। तो सामान्य भाषा में इसमें जो संबंध है कि बैंक के सारे काम, जो भी हम पैसा, सबसे पहले जब अपन बैंक जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हैं। खाता खोलना चाहते हैं तो खाता खोलने का फॉर्म ले करके हम उसमें अपना जो भी उन्होंने मांगी है फॉर्मेलिटीज़, वो फॉर्मेलिटीज़ दे करके हम बैंक में फॉर्म दे देते हैं। बैंक फॉर्म ले करके हमसे जो निश्चित मिनिमम चार्जेस है वो वहाँ जमा करते हैं और वो जमा करके खाता खोलते हैं। खाता खोल करके हमको जो पासबुक है वो पासबुक हमको दे देते हैं। तो सामान्य तरीके से हम इस प्रकार से बैंक के क्या बनते हैं, ग्राहक बन जाते हैं। और जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है या हमारे पास जो पैसा पड़ा है उसे हमें जमा कराना होता है तो हम बैंक में जाते हैं और उस पैसे को बैंक विंडो पे जमा करा देते हैं। तो सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि बैंक का काम इतना ज़्यादा है कि बिना बैंक के हम अपने सारे जो नियमित लेन देन है, एक व्यवसाय जो नियमित लेन देन करता है, एक जो सर्विस वाला जो पैसे का लेन देन करता है, वो सब बैंक के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। इसके बाद आता है ग्राहक वर्ण है। इसके साथ हम क्या है, बैंक के, जब सामान्य भाषा में हम बैंक से लेन देन कर रहे हैं तो हम बैंक के क्या हो गए, ग्राहक हो गए। और बैंक भी हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके ग्राहक बनने के लिए हमारा खाता होना आवश्यक है। लेकिन कुछ समय यदि किसी व्यक्ति का खाता बैंक में नहीं है और कुछ ऐसी वह राय लेना चाहता है, बैंक से परामर्श करना चाहता है, वह बैंक ड्राफ्ट बनवाना चाहता है, तो खाता नहीं होते हुए भी कुछ सुविधाएं ऐसी है जिनका बैंक में खाता नहीं है, लेकिन फिर भी वह बैंक उनका कार्य क्या करता है, संपन्न करता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है बैंक और ग्राहक के मध्य क्या संबंध है।
नंबर फर्स्ट, ऋणी व ऋणदाता का संबंध। ऋणदाता और ऋणी का संबंध। बैंक कब ऋणदाता होता है, कब ऋणी होता है, हम कब ऋणदाता होते हैं, हम कब ऋणी होते हैं। आप देखिए, जब हम पैसे को बैंक में जमा कराते हैं तो हम ऋणदाता हुए और बैंक ऋणी हुआ, और जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक क्या हुआ, ऋणदाता हुआ, और हम क्या हुए, ऋणी हुए। तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में एक बैंक भी ऋणी हो सकता है और बैंक भी ऋणदाता हो रहा है। ग्राहक भी क्या है, ऋणदाता हो सकता है और ऋणी हो सकता है। तो कहने का आशय है कि बैंक और ग्राहक के मध्य जो संबंध है वह एक ऋणदाता और ऋणी का संबंध होता है। जब हम पैसे को बैंक में जमा करवाते हैं तो हम ऋणदाता हो गए, हमने पैसा बैंक को दे दिया, हम सुरक्षार्थ उस पैसे को बैंक में जमा करवाते हैं, और जब हमें पैसे की वापस आवश्यकता होती है तो हमें वापस बैंक मांगने पर लौटा देती है। तो इस स्थिति में बैंक ऋणी हो जाता है, और जब हमको पैसे की अतिरिक्त आवश्यकता है, हम बैंक से लोन लेते हैं, तो वह उस स्थिति में ग्राहक क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, और बैंक क्या होगा, ऋणदाता होगा। तो इन दोनों का, कभी बैंक ऋणी और कभी ग्राहक ऋणी, या कभी बैंक ऋणदाता तो कभी ग्राहक ऋणदाता। फिर लिखिए नंबर सेकंड, प्रणयासी के रूप में बैंकर, प्रणयासी के रूप में क्या संबंध है बैंक का, प्रणयासी के रूप में बैंकर, प्रणयासी यानी ट्रस्टी के रूप में। आप देखिए, आप अपने बहुमूल्य हीरे जवाहरात, सोने चांदी, बहुमूल्य कागज, विपत्र, वो सब क्या करते हैं, बैंक के पास जमा कराते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, बैंक में लॉकर लेते हैं, और लॉकर लेकर के उसका जो शुल्क है साल का, वो साल का शुल्क अदा करते हैं, और उसके एवज में बैंक आपको एक लॉकर देता है और उसको सुरक्षार्थ जमा करने का आपको वचन देता है। तो जो घर पे हमारे बहुमूल्य वस्तुएं हैं, वो क्या है, बहुमूल्य वस्तुओं को हम बैंक में लॉकर में जमा कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं बैंक क्या है, प्रणयासी के रूप में या ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और हमें सुविधा प्रदान करता है। फिर है अभिकर्ता के रूप में, अभिकर्ता के रूप में बैंक का, बैंक एज एन एजेंट। आप देखिए, बैंक के इतने काम बढ़ गए हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन समय समय पर बैंक में नहीं जा पाते हैं, तो बैंक क्या करते हैं, अपने एजेंट्स नियुक्त करते हैं, वह आपसे संपर्क करते हैं या अपन अपने प्रतिनिधि संपर्क करते हैं। वो इतना काम बढ़ गया है कि वह बैंक एजेंट के रूप में भी कार्य करने लगे। आप देखिए कैसे आपके डिविडेंड वो जमा करते हैं, शेयर्स का ऋण पत्र जो आपने ले रखे हैं उनकी समय पर कटौती प्रदान करते हैं, LIC का प्रीमियम आपका वो भरते हैं। मतलब जो जो आप काम कहेंगे बैंक के, वो सारे काम नियमित लेन देन करने लग जाता है। तो बैंक को हम क्या कहते हैं, एज एन एजेंट के नाम से भी जानते हैं कि वह आपके एजेंट के रूप में क्या कर रहा है, बैंक कार्य कर रहा है। कभी कभी बैंक या अभिकर्ता और प्रन्यासी दोनों के रूप में कार्य करता है। आपने जो बहुमूल्य शेयर्स या विपत्र जमा कराए हैं, वह जमा भी करता है
और जब उनका लाभांश आता है तो उस लाभांश को वापस आपके खाते में जमा कर रहा है। तो आप देखिए, एक तो सुरक्षा जमा कर रहा है प्रन्यासी के रूप में, एज एन ट्रस्टी के रूप में, और फिर उसके बाद में जो नियमित उसका लाभांश वगैरह आ रहा है वो आपके खाते में डाल रहा है। तो एज एन एजेंट भी वो आपके रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो कभी कभी दोनों काम एक साथ करता है। तो आप देखिए बैंक का काम कितना बढ़ गया है कि हमारा सारा काम बैंक क्या है, बड़ी आसानी से कर देता है और हमको ये सुविधा प्रदान करता है। फिर देखिए नंबर नेक्स्ट, फोर्थ, परामर्श दाता के रूप में बैंक है। कभी कभी हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे मुझे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो, लाभांश मिले, हमें ब्याज दर ज़्यादा मिले। तो हम बैंक मैनेजर साहब के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें बताइए हमें कौन सी चीज़ के शेयर खरीदने चाहिए, कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किसका मार्केट अच्छा चल रहा है, या आपकी बैंक की कौन सी स्कीम है जिसमें हम इन्वेस्ट या विनियोग करें तो हमें जल्दी रिटर्न मिले और हमारे पैसे से क्या है और हम अधिक लाभ अर्जित कर सकें। तो बैंक मैनेजर साहब उनको गाइडेंस देते हैं कि अभी ये मार्केट में क्या है, इन स्कीम्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक का काम देखिए आप कितना बढ़ गया है। शुरू से लेकर के अपन ने पढ़ा ऋणदाता और ऋणी का संबंध, जब पैसे की जरूरत होती है वो हमको लाकर हमको पैसा उपलब्ध करवाते हैं, फिर एज एन एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, फिर ये प्रन्यासी के रूप में काम कर रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं, और फिर आपको जब भी कोई सलाह मशविरा करना है तो उसके रूप में भी क्या कर रहा है, बैंक काम कर रहा है। तो बैंक को हम कह रहे हैं बहुविकल्पीय कार्य करने लग गया, वो इतने काम करने लग गया है कि एक हमारे व्यवसाय का एक हिस्सा बन गया है। थैंक्स।